नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण दांगोड़े, सहायक प्राध्यापक हिंदी, माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में कार्यरत हूँ। दोस्तों, यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र एचआरडीसी एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित चतुर्थ एफआईपी गुरु दक्षता कार्यक्रम जो दिनांक 1 दिसंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 को आयोजित रहा। दोस्तों, इस गुरु दक्षता कार्यक्रम के मेरे निर्देशक एवं मार्गदर्शक डॉक्टर नम्रता शर्मा मैडम, डॉक्टर सुरेंद्र मालविया, डॉक्टर सनी रायकवार सर, डॉक्टर वसीम खान सर और समस्त सदस्य जिनके मार्गदर्शन में हमने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया। दोस्तों, इस प्रशिक्षण में ई कंटेंट बनाने के लिए मेरा जो विषय है वो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है। इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सरल और बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है ताकि विद्यार्थी सहजता और सरलता से हिंदी साहित्य का अध्ययन कर सके। हिंदी साहित्य पर यदि समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर हरदेव बहारी के शब्दों में हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ होता है। यह कहना ठीक ही होगा कि वैदिक भाषा ही हिंदी है। इस भाषा का दुर्भाग्य रहा है कि युग युग में इसका नाम परिवर्तित होते रहा है, कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश तो कभी हिंदी के रूप में। आलोचक कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत और हिंदी में तो जमीन आसमान का अंतर है, पर ध्यान देने योग्य है कि हिब्रू, रूसी, चीनी, जर्मनी और तमिल आदि जिन भाषाओं को बहुत पुरानी बताया जाता है उनके भी प्राचीन और वर्तमान रूपों में जमीन आसमान का अंतर है, पर लोगों ने उन भाषाओं के नाम नहीं बदले और उनके परिवर्तित स्वरूपों को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कहा गया, जबकि हिंदी के संदर्भ में प्रत्येक युग की भाषा का नया नाम रखा जाता रहा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास की प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषाओं की ओर जाता है। अतः अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति और जैन रचनाकारों की अपभ्रंश कृतियों का हिंदी से संबंध स्थापित करने के लिए जो तर्क और प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए हैं उन पर विचार करना भी आवश्यक हो जाता है। सामान्य से प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं-8वीं शताब्दी से पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। साहित्य की दृष्टि से पदबद्ध जो रचनाएं मिलती है वे दोहा रूपों में ही है। उनके विषय धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख है। राजाश्रित कवि और चारण नीति, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम आदि के वर्णन से अपनी साहित्य की रुचि का परिचय दिया करते थे। यह रचना परंपरा आगे चलकर शौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में कई वर्षों तक चलती रही। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देसी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया। इस भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा है, किंतु यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किस देश में प्रारंभ हुआ। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया था। इस शब्दों से उनका तात्पर्य भारतीय भाषा से था।